नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं 50 पैसे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के एक ऐसे कॉइन के बारे में जो कि अगर आपको मिल जाए तो आपको आराम से 2 से 2,500 रुपये तक मिल सकते हैं, अगर अच्छी कंडीशन में वो सिक्का आपको मिल जाता है। मैंने देखा है लोग एग्जीबिशन में जाते हैं, निराश होकर आते हैं। उनके निराश होने का कारण एक ये है, उनके पास ऐसे सिक्के नहीं होते हैं जो वहाँ पर बिक सकें। वो लेकर जाते हैं कॉमन सिक्के। कॉमन सिक्के को वो लेकर क्या करेंगे? आप लेकर जाते हो बहुत सारे सिक्के किलो के हिसाब से, 500 सिक्के, 250 सिक्के, 1000 सिक्के। वो लोग क्यों चेक करेंगे आपके सिक्के? ये बताइए। आपके एक एक सिक्के को नज़र गड़ा के वो क्यों चेक करेंगे? लेंस लगा के क्यों चेक करेंगे? ये काम करना है आपको। आप बोलते हो एग्जीबिशन में तो हमारे सिक्के कोई देखने को तैयार ही नहीं है। एक रेयर सिक्का लेके जाओ ना, देखेंगे क्या सब खरीदने को तैयार हो जाएंगे उसको? रेयर सिक्के की बात कर रहा हूँ। देखने को इसलिए तैयार नहीं होता है कोई, क्योंकि आप सिक्के लेके जाते हो ऐसे थैले में भर के, जो पिन्नी होती है ना उसमें भर के ले जाते हो और ऐसे रख देते हो काउंटर पर ले जाकर। क्यों चेक करेगा कोई आपके सिक्के? इतना समय है क्या किसी के पास? क्या उनके पास अपना काम नहीं है क्या? आपको जानकारी दी जाती है वीडियो के माध्यम से, क्या इस डेट का, इस मिनट का सिक्का ढूंढना है, तो क्या वो आप घर में नहीं ढूंढ सकते हैं? थोड़ा समझ लें चीज़ों को अच्छे से। क्यों से सिक्के चेक करेगा कोई आपके? और आप बोलते हो कि सिक्के बिकते नहीं है। भाई, क्यों खरीदेगा कोई कॉमन सिक्के आपके? कॉमन सिक्के तो मैं भी नहीं खरीदता हूँ। मैं तो आपको जानकारी देता हूँ रेयर और वैल्यूएबल सिक्कों की। कभी मैं कॉमन सिक्कों की जानकारी देता हूँ जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है? नुमिस्मेटिक फील्ड रेयर सिक्कों पर आधारित है। यहाँ पर रेयर सिक्के खरीदे और बेचे जाते हैं जो अपने आप में काफ़ी खास, वैल्यूएबल, दुर्लभ होते हैं, जिनकी लो मिंटेज होती है, जिनकी मार्केट में डिमांड है। आप 10 पैसे, 5 पैसे एल्यूमिनियम के बहुत सारे स्टेनलेस स्टील के सिक्के लेकर चले जाओगे, ना तो उनको कोई देखेगा, ना ही कोई खरीदेगा। फिर आप ये बोलते हो कि आप वीडियो में बताया गया है और यहाँ तो सब फ्रॉड है, यहाँ तो कुछ बिक ही नहीं रहा है। वीडियो में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी गई है, इतने का बिकेगा, उतने का बिकेगा। मुझे मिलते हैं ना लोग, कहते हैं आपने जो वीडियो में सिक्के दिखाए वो सारे सिक्के हमारे पास हैं। मैं उनसे बोलता हूँ एक सिक्का दिखा दो बस। मैंने तो 1000 वीडियो बनाई है अलग अलग सिक्कों की, लेकिन आप बोलते हो क्या जो वीडियो में आपने सिक्के बताए हैं सभी वीडियो में वो सब मैं लेकर आया हूँ। मैंने कहा एक सिक्का दिखाओ, एक सिक्का भी उनके पास नहीं होता है। ये बात होती है। क्या रेयर सिक्के जब आपके पास होंगे ही नहीं तो खरीदेगा कौन? फिर आप कहते हो सिक्के बिकते नहीं हैं, हम इतनी दूर से आए हैं, हमारा ये लग गया है, तेल लग गया है, हमारा वहाँ रुके हैं। इसमें सारी गलती आपकी है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। कितना समझाया जाता है आपको कि ये सिक्का होता है बिकने लायक, इसकी इतनी वैल्यू होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाती है। आज की इस वीडियो में ये देखें, ये जो 50 पैसे का सिक्का आप देख रहे हैं, ये पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट बिल्डिंग वाला एक सिक्का है स्टेनलेस स्टील का। इसी की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। कारण भी बताऊंगा कि ये सिक्का महंगा क्यों है, और अगर आपको भी ऐसे सिक्के मिल जाते हैं तो कितनी आसानी से आप इनको बेच भी सकते हैं। बस सिक्का आपका ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि इन सिक्कों में जो कुछ गड़बड़ करने वाले लोग हैं वो सिक्कों के साथ छेड़छाड़ भी कर देते हैं। लेकिन ओरिजिनल और फेक सिक्के की जानकारी तभी हो पाती है जब आप सिक्कों पर स्टडी करते हैं। आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, एक सिक्के की जानकारी दूंगा जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास और वैल्यूएबल है। तो दोस्तों, ये है 50 पैसे का एक 1999 का हैदराबाद मिंट का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का। 4 ग्राम इन सिक्कों का वज़न होता है। ये सिक्का कंडीशन वाइज आप देखें कितना अच्छा है। और यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो जो कलेक्टर हैं, जो नुमिस्मेटिक है, जिन्होंने सिक्कों पर स्टडी करी है, उनको पता चल जाएगा ये सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं, एक खास सिक्का है। यहाँ लिखा है 50 पैसे यूनिफेस। जब हम इन सिक्के को घुमाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिक्का एक तरफ से छपा ही नहीं है। यूनिफेस एरर की यही खास बात होती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे बारीकी से, तो ये जो बड़ा बड़ा भारत का नक्शा बना हुआ है और ये जो बिल्डिंग बनी है पार्लियामेंट की,
तो इसका हल्का हल्का से यहाँ पर इम्प्रेशन दिखता है। अब जिन लोगों को सिक्कों की जानकारी नहीं है, जिन लोगों को सिक्कों की परख नहीं है, वो पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे सिक्का एक तरफ से घिसा हुआ है। तो लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, तो भाई पहले सिक्कों पर आप थोड़ी सी ना स्टडी कर लें। सिक्कों पर स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर स्टडी भी नहीं करना चाहते हो तो आप एक काम करें, गूगल पर सर्च करें 50 पैसे या 1 रुपी या 5 रुपीज़ यूनिफेस एरर कॉइन। जब आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे सिक्के बहुत सारी ऑक्शन में भी बिक चुके हैं। काफ़ी सारे ऑक्शन में ऐसे सिक्के बिक चुके हैं। काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर ये ऑक्शन में नीलामी में बिक चुके हैं सिक्के। काफ़ी ऑक्शन की डिटेल भी आपको मिल जाएंगी ऐसे यूनिफेस एरर की। तो ये सिक्के बाय मिस्टेक मिंट की तरफ से बाहर आ जाते हैं और ये सिक्के एक तरफ से छपे ही नहीं। तो 1999 का हैदराबाद मिंट का ये सिक्का काफ़ी ज़्यादा रेयर है। इसकी कीमत इस कंडीशन में 2 से 2,500 रुपये तक होती है। सिक्के की कंडीशन वीक होगी तो इसकी कीमत 1,500 रुपये तक भी जा सकती है। लेकिन मेरे हाथ में जो सिक्का है ये AUNC कंडीशन का सिक्का है और हैदराबाद मिंट का सिक्का है यूनिफेस एरर। इस वजह से सिक्के की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो मिंट की तरफ से काफ़ी बार ऐसे खास सिक्के सर्कुलेशन में आ जाते हैं। जब ऐसे सिक्के मिलते हैं किसी कलेक्टर को, किसी नुमिस्मेटिक को, तो वही जान पाता है इसकी क्या वैल्यू है, क्यों ये सिक्का इतना खास है। बाकी किसी नॉर्मल व्यक्ति को ये सिक्के मिलेंगे तो उसको तो ये लगेगा यार ये तो सिक्का पता नहीं कैसा है, किसी ने घिस दिया है एक तरफ से या क्या है, मतलब उसकी समझ में ये चीज़ें नहीं आएगी। तो ये सिक्के होते हैं खास, वैल्यूएबल और दुर्लभ। ऐसे सिक्के मिलने आम चलन से बहुत मुश्किल है। बहुत सारे हो सकता है, बहुत सारे लोट में सिक्के छांटने पर 1-2 मिल जाए और हो सकता है कि बहुत सारे लोट में छांटने पर ये सिक्का ना भी मिले, क्योंकि सर्कुलेशन में इस तरह के सिक्के इशू नहीं किए जाते हैं। सर्कुलेशन में जो प्रॉपर सिक्के होते हैं जहाँ पर बड़ा बड़ा 50 पैसा लिखा होता है, तो उस तरह के सिक्के इशू किए जाते हैं। तो ऐसे सिक्के बाय मिस्टेक मिंट की तरफ से बाहर आ जाते हैं और ये बन जाते हैं खास, रेयर और वैल्यूएबल। सिक्कों की जो कीमत आधारित होती है उनकी मिंट रेयरिटी, उनकी खासियत, उनकी डिमांड, सप्लाई, इस चीज़ों पर ये सिक्कों की जो कीमत है वो आधारित होती है। ऐसे ही कोई आपको किसी भी सिक्के के ज़्यादा पैसे नहीं दे देता है। तो ये है मेरे कलेक्शन का एक खास और वैल्यूएबल 1999 का 50 पैसा हैदराबाद मिंट का यूनिफेस एरर कॉइन। दोस्तों आज की ये वीडियो जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।